डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे इटावा, एक जनसभा को किया संबोधित। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इटावा जनपद की भड़तना, जसवंत नगर, इटावा तीनों सीटों सहित उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों से जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू हुई है। मैं उनके गुंडों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, गुंडागर्दी से बाज आ जाएं, और अगर उनके पास ज्यादा गुंडे हैं तो 10 मार्च के बाद बाहर लाएं। गुंडों की गुंडई कैसे खत्म की जाती है वो 10 मार्च के बाद बताएंगे। समाजवादी पार्टी की साइकिल का कहीं अता पता नहीं है। दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी साफ हो गई है। आगे के सभी चरणों में भाजपा की जबरदस्त लहर है। विरोधियों में खौफ है, लेकिन वो गुंडई पर उतारू है। वहीं उन्होंने करेल प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल, बार राज्यसभा सांसद गीता साक्य और लखना भड़तना विधानसभा में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट को लेकर कहा है, इन सभी गुंडों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। एक भी गुंडा बाहर नहीं दिखाई देगा। इटावा जनपद की तीनों सीटों सहित उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें हम लोग जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू हुई है। मैं उनके गुंडों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, गुंडागर्दी से बाज आए, और अगर उनके पास ज्यादा गुंडे हैं तो 10 मार्च के बाद बाहर लाएं, और उन गुंडों की गुंडई कैसे खत्म की जाती है वो हम 10 मार्च के बाद करेंगे। अभी चुनाव आचार संहिता है, हमारी एक मर्यादा है। हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के आधार पर जनता के बीच में जाकर के भाजपा की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी की साइकिल का कहीं अता पता नहीं है। दोनों चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। आगे के चरणों में भी भाजपा की जबरदस्त लहर है। विरोधियों में खौफ है, लेकिन वह गुंडई पर उतारू है। कल उन लोगों ने प्रोफेसर एसपी सिंह जी, हमारे जो प्रत्याशी करहाल के, उनके ऊपर हमला करवाने का काम किया। 2 दिन पहले राज्यसभा की सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाने का काम किया। आज यहाँ पर एक परिवार जिसका सर फोड़ देने का काम किया गया है, वह भी आया, मैंने उनसे मिला है और कार्रवाई करने के लिए कहा है। कोई भी अपराधी जो अपराध करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, और चुनाव आयोग के माध्यम से वो कार्रवाई होनी है, और जो पुलिस को कार्रवाई करनी है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। मंत्री जी, कल करेल में जो हमला हुआ है, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका है, तो क्या वहाँ दबाव में काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसको ये नहीं कह सकते अभी। जब चुनाव आचार संहिता होती है तो उसमें कई प्रकार के बंधन होते हैं, लेकिन जो कार्रवाई शासन के निर्देश के हिसाब से अपराध करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो रही है। बाकी मैं चुनाव के बाद की या कहिए 10 मार्च के बाद की, आप सब प्रतीक्षा करें। जो इस प्रकार का अपराध करने वाले उनको काफी हम लोगों ने कार्रवाई करके अपराध के रास्ते से सही रास्ते पे लाने का काम किया है। जो बचे हैं उनको भी या तो सही रास्ता अपनाना पड़ेगा, अन्यथा समाज के बीच में रहने के लायक वो नहीं, उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे 12 बज गए हैं। योगी आदित्यनाथ के चेहरे दिखाई दे रहा है। पहला दूसरा चरण साफ हो गया है और तीसरे में शून्य हो जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी का सपना आना बंद हो गया है, और श्री अखिलेश यादव जी की हवा इतनी खराब है, इतना उनके प्रति लोगों में गुस्सा है। इनका 2012 से 17 का जो घिनौना और घटिया और जन विरोधी, समाज विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी कार्यकाल रहा है, उसकी सजा उनको 2014 में भी जनता ने दिया, 2017 में भी दिया, 2019 में भी दिया और 2022 में भी दिया। मंत्री शिवपाल सिंह जो पहले पूरे प्रदेश में घूमते घूमते, उनका समस्या है, वो सपा के नेता, मेरी समस्या नहीं है ना। कहीं जाए चाहे ना जाए, हम तीनों सीटें जीत रहे हैं।